हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही थी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 की, हम शिफ्ट वाइज साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द 2-3 दिन में आपको जो मैथ्स की शिफ्ट है वो मिल जाएंगी, शिफ्ट वाइज शिफ्ट डेली। और ये हमारा पार्ट नंबर 46 वीडियो है। 45 वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहाँ से आप जो पहले के जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। और ये हमारा है 9/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का ये वीडियो है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों रेलवे जो पिछले साल के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे कैसे आने वाले हैं। और विशेष रूप से जो न्यूमेरिकल है वो तो गाइस आपके संख्या चेंज होकर यूँ क्यों आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किस वर्ग के जीव होते हैं उनमें पानी के संग्रहण के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं। मतलब पानी का संग्रहण का मतलब होता है कि पानी का एक तरह से इकट्ठा करना, ठीक है। यानी कि पानी को इकट्ठा करने के लिए उनके अंदर विशेष ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं। तो गाइस जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें पानी के संवहन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं। गाइस बहुत जल्दी हम जो RS विटेकर ने जो वर्गीकरण दिया था उसको हम करेंगे। फिलहाल क्या है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए वीडियो है वो बायो के मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो बहुत जल्द जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा फिर मैं ये चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करूँगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसके कारण ब्रह्मांड का जो प्रत्येक निकाय होता है एक दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि किसके कारण ब्रह्मांड की प्रत्येक निकाय है वो दूसरे निकाय को आकर्षित करता है। मतलब हमारे ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु होती है उसमें गुण पाया जाता है कि वो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और आपको पता होगा पृथ्वी पर कोई वस्तु चीज़ होती है वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आपको पता होगा सूर्य चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पृथ्वी चंद्रमा मतलब कोई से भी दो निकाय होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो पूछा है किसके कारण आकर्षित करते हैं, तो आपको बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसकी वजह से आपके कोई भी ब्रह्मांड में दो निकाय होते हैं दूसरे निकाय को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनमें आपके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाता है। अब देखिए एसिटिलीन, एथीन और प्रोपीन ये सारे के सारे में द्विबंध पाया जाता है। जबकि जो प्रोपेन होता है, प्रोपेन के अंदर आपके एकल बंध पाया जाता है। इसलिए जो प्रोपेन है वो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है। जब हम जो पादप की संरचना पढ़ेंगे, पादप में जनन पढ़ेंगे, तब आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि अंडक जो होता है, कार्प जो होता है, ये आपके पराग कोश का हिस्सा नहीं होता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, देखो क्रिप्टो गेम्स होते हैं उनमें आपके देखिए 3 आते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा। तीनों के तीनों आपके क्रिप्टो गेम्स के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 10 मिनट में एक विद्युत सर्किट के माध्यम से 300 कूलाम आवेश बह रहा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो धारा है वो हम निकालेंगे धारा के सूत्र से। मैंने आपको बताया था तो आवेश जो धारा होती है वो आवेश के प्रवाह की दर होती है, यानी कि I = Q/T। अब यहाँ से आपको I का मान पूछा है तो देखिए I हम निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा, Q आपको दे रखा है 300 कूलाम यानी कि 300 और बटे T। टाइम आपको लेना है हमेशा सेकंड में, और 10 मिनट दे रखे, 10 मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 300 बटे 600 लगाएंगे तो ये आएगा 0.5। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चूने से सफ़ेदी बनाने के दौरान कौन होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके उसकी दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है। यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2 उसके साथ कौन रिएक्शन करके आपके CaCO3 का निर्माण करता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CO3। ये पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था और इसमें भी आपको बताया था CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एक जो ध्वनि तरंग होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर एंटर होती है तो इसमें से कौन सी चीज़ होती है वो अपरिवर्तित होती है, मतलब चेंज नहीं होती। तो देखिए इसकी जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज नहीं होती। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
फ्रीक्वेंसी होती है कि प्रति सेकंड वो कितनी बार राउंड कर रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम ध्वनि वाला चैप्टर है वो फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ाएंगे, तब आपको आयाम, तरंगदैर्घ्य, गति, आवृत्ति, प्रबलता, ये सारे के बारे में डिटेल से बताएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ज्वार होती है, बाजरा होती है और जो रागी होती है, इनको एक साथ किस नाम से जाना जाता है, मतलब इनका ग्रुप नेम होता है वो क्या नाम होता है। तो गाइस इनको बोला जाता है मोटा अनाज। ये आपके मोटा अनाज के अंदर आते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी है, इनको मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि बल्ब का फिलामेंट 500 ओम है और 220 वोल्ट के एक स्रोत से जुड़ा हुआ है तो इसमें कितनी विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी। अभी हम करेंगे ओम के नियम से। अब देखिए ओम का नियम होता है वो होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। अब देखिए यहाँ से I का मान निकाला तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। क्या हो जाएगा? I बराबर V अपॉन आर। तो देखिए I बराबर V अपॉन आर। V का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। और यहाँ पर देखिए आर का मान आप दे रखा है 500। अब देखिए आपको इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे कि 220 बटे 500, तो गाइस आप क्या आएगा 0.44। क्या आएगा? 0.44 एम्पियर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई गतिज ऊर्जा होती है वो किसके साथ बढ़ने से बढ़ती है, यानी गतिज ऊर्जा अगर हमको बढ़ानी है तो उसकी कौन सी चीज़ हमको बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है E के बराबर 1/2 mv², ठीक है। अब आप देखेंगे तो 1/2 mv², यानी कि आप तो मास बढ़ाइए चाहे वेग बढ़ाइए, दोनों में से आपको एक चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो देखिए आपको यहाँ पर वेग दिया गया है, यानी कि अगर आप वेग को बढ़ाएंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड इसको बोलते हैं एकल संकरण, ठीक है, एकल संकरण प्रजनन। तो इसमें आपसे पूछा है कि कितने विपरीत गुण वाले युग्म शामिल हैं। यह आपके मेंडल का जो चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन है और आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि एकल जरण, आपके एकल संकरण, द्विसंकरण और बहुसंकरण। तो एकल संकरण कोई बोलते हैं मोनोहाइड्रेट, यानी कि इसमें एक ही प्रकार के जो गुण होते हैं उनको लेकर क्रॉस करवाया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसका निर्माण आपके एक अम्ल और एक एल्कोहल की क्रिया से होता है, यानी कि एक अम्ल और एक एल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सा पदार्थ है वो बनता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल लें, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं ना तो उस समय आपके एस्टर बनता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा एस्टर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको दो निकायों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। अब देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना उसके बारे में आपको बताया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपके दो वस्तुएं हैं उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख लीजिए इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपके एक आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, मतलब ब्रह्मांड में कोई वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आकर्षित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दो निकायों के बीच हमेशा क्या होता है, एक आकर्षी बल होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक धातु का नहीं है। अब देखिए धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, ठीक है, अच्छा अधातु का नहीं है, ये आप सोचा अधातु का है ना, थोड़ा मिसप्रिंट है, अधातु का नहीं है, मतलब नॉन मेटल का नहीं है। अब देखिए अधातु होती है ना वो आपके मेनली रखे गए वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 के अंदर, और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है 286, 287, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 285 यानी कि 15वें में भी कुछ धातु हैं और कुछ आपके अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं, लेकिन जो वर्ग 14 है उसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है 284, इसमें आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो परमाणु क्रमांक आएगा 14, और परमाणु क्रमांक 14 होता है कार्बन का, और कार्बन आपके, ठीक है, कार्बन आपके अधातु के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण बल बिल्कुल जीरो होता है वहां वस्तुएं अगर गिराई जाती हैं तो वो कैसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर वायु के अंदर फ्रिक्शन का वैल्यू अगर जीरो है, अगर उसका जो घर्षण है वो जीरो है, तो आपको ध्यान रखना है उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, मतलब जो गुरुत्वीय आपके त्वरण लगता है वो समान होता है। तो आपको ध्यान रखना है समान त्वरण वहाँ पर होगा, मतलब समान त्वरण से कोई वस्तु है वो वहाँ पर गिरेगी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता है वो ध्वनि की नहीं होती है। अब देखिए ध्वनि के अंदर बहुत सारी विशेषता पाई जाती है, तो आपके तारत्व होती है, प्रबलता होती है, आपके
स्वरमान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कंपन उसकी विशेषता नहीं होती। कंपन आपकी विशेषता तो होती है, लेकिन गाइस कंपन के कारण आपकी ध्वनि होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। ये इससे विशेषता नहीं होती है, ये आपके जो ध्वनि होती है वो कंपन के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन ये विशेषता होती है वो आपके नहीं होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार है वो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। अब देखिए जो भार होता है वो तो W बराबर mg, ये डिपेंड करता है आपके g के ऊपर। अब देखिए g होता है वो चंद्रमा पर होता है 1/6, पृथ्वी का जितना होता है उसका 1/6, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 60 में भाग लगा देंगे 6 का, यानी कि चंद्रमा पर जो आपका जो भार होगा वो कितना होगा 10 न्यूटन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 15 किलो की एक वस्तु है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा होती है वो होती है E के बराबर 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ पर 1/2 m का मान आपको दे रखा है 15 और v आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब देखिए इसको हल करेंगे 2 तो 15 दूना 30, यानी कि 30 जूल है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वायु की प्रकृति के अनुसार कौन सी अवस्था होती है वो एक विशेष रंग प्रदर्शित करती है। तो आपको हमने प्लाज्मा के बारे में बताया था। प्लाज्मा क्या थी, एक स्पेशल आपकी अवस्था होती है, पदार्थ की, जो आपके अलग अलग वायु की प्रकृति के अनुसार वो एक विशेष रंग के साथ चमकती है, ठीक है। तो ये आपके प्लाज्मा के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक जूल जो होती है वो किसके बराबर होती है। अब आपको ये पहचानना होता है, जूल होती है वो कार्य का मात्रक होता है और कार्य होता है W बराबर Fs cos थीटा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा अगर 0 होता है ना तो उसमें आपके cos 0 बराबर होता है 1, तो W बराबर होता है Fs, यानी कि फोर्स इनटू आपके डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का मात्रक होता है यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और जो विस्थापन होता है उसका मीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि कौन सा कथन RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में सत्य नहीं है। अब देखिए जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ना उनका आकार एमीबा की तरह नहीं होता, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। इनकी लंबाई सही है, इनका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ये भी सही है, और इनकी गणना हेमोसाइटोमीटर से करते हैं, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग है, कौन सा तंत्र है, मतलब कौन सा मार्ग आपके बनाया गया है। तो देखिए जो महिलाएं होती हैं उनमें 2 होते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनमें एक ही होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, क्या बोलते हैं यूरेथ्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का संवहन नहीं करता। तो देखिए जो विद्युत का संवहन नहीं करता वो आपकी शर्करा होती है, शुगर जो होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका प्रवाह नहीं होता, मतलब उसके विलयन में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगाओगे, करंट लगाओगे, तो उसमें आपका करंट है वो नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी सारे में आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, सोडियम कार्बोनेट में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा। अब आपसे ये नहीं पूछा कि अणुभार का अनुपात, ठीक है, आपसे डायरेक्ट अनुपात पूछा है। तो देखिए जो पानी होता है उसका सूत्र होता है H2O। अब देखिए में 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपसे पूछा कि यहाँ पर इनके आणविक भार का जो अनुपात है वो क्या होगा, तो फिर इसका आंसर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, फिर आपके 1:8 आएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। आपको स्टेटमेंट दे रखा है, पहला आपको दे रखा है दृढ़ता के बारे में कि प्रति इकाई जो द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं दृढ़ता, नहीं फर्मनेस जो होती है उसे आपके देखिए ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो दृढ़ता होती है वो आपकी प्रति इकाई आयतन नहीं होती है, ठीक है, दृढ़ता होती है पदार्थ का वह गुण जो उसके आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे बोलते हैं दृढ़ता। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो गलत हो गया, और सेकंड मैंने यहाँ पर गलती से मिस हो गया, गाइस टाइपिंग की नहीं है। तो दूसरा यहाँ पर देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 27 डल गया, जबकि ये एक ही है, ठीक है, ये 26 का ये ऑप्शन है। तो देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी पदार्थ के निरंतर गतिशील कणों के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि स्टेटमेंट ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड था, तो स्टेटमेंट 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 2 यानी कि कथन दूसरा आपके सत्य है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 46 वीडियो, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।